नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे एग्ज़ाम स्कोर में अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। देखो, क्लास 6 की मैंने मैथ स्टार्ट कर दी। जो भी मेरा बच्चा 7th तो 8th क्लास का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बच्चों को मैसेज करो कि क्लास 6 की भी होगी। आप अच्छे से शुरुआत से बेसिक से, जिनको मैथ कभी नहीं आया वो भी इस क्लास से सीख जाएंगे। और एक मिक्स सीरीज भी ला रहे जो सभी बच्चों की बेस कमज़ोर है मैथ का, उनके लिए। तो प्लीज़ उस सीरीज़ को सभी लोग देखें, आपके लिए प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि आप जितने मन से उस सीरीज़ को देखें आपका मैथ उतना ही शाइनिंग करेगा। ये हमारा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 4 तक करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम कैसे इन चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग समझते हैं। तो द वर्डों को समझते हैं। एक हमारा वर्ड है कि असेंडिंग। असेंडिंग इस वर्ड को बोलते हैं इंक्रीजिंग भी, और इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। वन, टू, थ्री। जो मैं तुमसे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन समझने से पहले, क्वेश्चन नंबर 5 समझने से पहले इस चीज़ को समझ लो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। बहुत बेसिक से करा रहे, जिसको मैथ आता नहीं वो सीख जाएगा। असेंडिंग, इंक्रीजिंग या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा, ये से इसे बोलते हैं आरोही। आरोही क्रम मतलब एक छोटे से बढ़ता हुआ। कैसा बच्चों देखेंगे, जैसे ये मेरा कोई ये है, ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो ये नंबर हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ ये बिल्कुल नीचे से हम हुआ, आपने देखा हो ये नंबर एकदम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 5 लिखे, 8 लिखे, 12 लिखें, 3 लिखें, 1 लिखें, 20 लिखें, 62 लिखें। तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा 1 है, तो ये 1 आएगा। फिर उसके बाद हमारा छोटा नंबर 3 है, 3, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 60 हुआ। आप देख रहे होंगे तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बढ़ता चला जा रहा बच्चों। या कम से स्टार्ट हुआ और जब बढ़ता चला गया नंबर, इसी को कहते हैं असेंडिंग, इंक्रीजिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये तीनों, इस सारे पॉइंट को इसी में कैसे भी क्वेश्चन आके पूछ सकता। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कैसे करना, बहुत ही इजी तरीका, बहुत शॉर्ट तरीका, आपको समझ में आ जाएगा और कभी आपसे लाइफ में उसके लिए कभी गलती भी नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। अभी तक किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और उनसे कहे क्लास 6 की मैथ स्टार्ट हो गई। फटाफट इस मैथ को शुरुआत से, बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस क्लास को पढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा, लिखा अरेंज द फॉलोइंग नंबर in
असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ 3 1 5 8 6 3 5 8 1 6 3 5 8 1 3 6 8 1 9। ये हमारा लगा है। अब देखो करना कैसे। कोई बच्चा कॉपी पेन नहीं चलाएगा, कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा कॉपी पेन नहीं चलाएगा। इस बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे फोकस करेंगे। करना कैसे देखो बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला काम जो होगा, सबसे पहला क्या करें, हम जितने भी नंबर उनकी डिजिट काउंट करेंगे। डिजिट, सबसे पहले क्या करें, डिजिट काउंट करें। कभी भी गलती नहीं होगी, स्टेप बाय फॉलो करें। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कभी मिस्टेक, तो डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें और इसमें 5 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है। तो हम सबसे पहले जिसमें कम डिजिट होती है वो सबसे छोटा होता, तो हमने इसको तो सबसे छोटा मान लिया। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हम इसका नंबरिंग करेंगे, कभी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले प्लेस पे हमारा कौन सा है, ये आएगा। सबसे कम डिजिट वाला सबसे पहले प्लेस पे आएगा। ये देखो, एक से ये चीज़, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी देखिए, अब जिनमें डिजिट सेम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे में डिजिट सेम है। अब वहाँ कहेंगे नंबर को, जो नंबर है काउंटिंग को, नंबर जो है ना काउंटिंग को देखें, उनको कवर करें। देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब हमें ये पता कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये तो हम कंपेयर कर चुके। तो इन 3 नंबर में 3 है, इसमें हम पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अब देखो 1 5 6, इधर देखो 1 5 6। अब हमें ये बताइए 1 5 6 सबसे छोटा कौन सा नंबर है बच्चों, बताओ। 1 वाला, तो हमारे दूसरी प्लेस पे आ गया। अब इसको भी हटा दें, हम ऐसे कंपेयर कर चुके, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे। अब ये डिजिट तो कंपेयर कर चुके, अब नेक्स्ट डिजिट पे चलेंगे। देखो 8 है भाई, इसमें भी 8 है। अब इसमें भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मिल जा रहा हमारा। देखो ये 5 हमारा तीसरे प्लेस पे आएगा, ये हमारा 4 प्लेस पे आएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे स्मार्ट, सबसे शॉर्टेड, सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो हम आंसर कौन सा आएगा हमारा, देखो आंसर, ये देखो आंसर आएगा सबसे पहले हमारा 3 5 8 1, 3 1 5 8 6। दूसरे पे, तीसरे पे प्लेस हमारा 3 5 8 1 6। फोर्थ प्लेस पे 3 6 8 1 9। ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। दूसरा क्वेश्चन करें, अभी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा भी 10 या 20% डाउट है, वो इसमें कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो कैसे कवर होगा, देखो अभी कवर करता हूँ, आप टेंशन ना लो। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करा दूँगा। बस एक ही काम है बच्चों, आपको शेयर करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने बच्चे आपको आसपास हैं उनको सारे को भेजो, ठीक है। 2 9 4 3 5 4 3 5 9 2 2 9 4 6 3 5 4 9 6। बच्चों ये है, ये क्वेश्चन लिखा। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या डिजिट काउंट करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4।
54396, सॉरी 396, ठीक है। थोड़ी डिजिट मिस्टेक हो जाती है। अब सभी में 5 डिजिट है। अब इसमें हमें काउंटिंग से कुछ नहीं मिला, काउंटिंग से कुछ नहीं मिला। अब मिलेगा कंपेयर नंबर। देखो 2 5 2, अब देखो 2 4 2 5। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा, ये और ये, इन दोनों में से कोई छोटा। ये तो हमारे दोनों बड़े ही हैं, 4 और 5, इनसे तो कोई मतलब नहीं। या तो ये छोटा होगा ये छोटा, तो 2 कंपेयर हो गया, तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 हमारा कंपेयर हो चुका। अब 3 देखो, दूसरे पे 9 भी है, इसमें भी 9 है, ठीक है। जैसे देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब देखो ये देखो 3 है और ये हमारा 6 है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा हमारा, 3 वाला। ये पहले प्लेस पे, हमारा दूसरे प्लेस पे। अब इसमें से हमारा ये तीसरे प्लेस पे आएगा, ये चौथे प्लेस पे आएगा, हो गया। इसमें देखो 2 2 कंपेयर किया, तो इन दोनों का सेम नंबर लग रहा है स्टार्टिंग, 2 2 9 9 4 4 3 6, तो ये छोटा ये बड़ा, ये तो ऑटोमेटिक तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर। तो सबसे पहले नंबर कौन से प्लेस पे आएगा हमारा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया। 2 9 4 3 5, दूसरे पे 2 9 4 6 3, तीसरे प्लेस 4 3 5 9 2 5 4 3 9 6, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बस एक ही काम आपको, अगर आपको समझ में आ रहा, आपका प्रॉफिट मिल रहा, तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाना है। 1 2 3 4 5, 4 2 3 1 5, 2 3 1 4 5, 1 3 4 2 5, ये हमारा 3rd क्वेश्चन। क्या करना, डिजिट काउंट करना बच्चों, सभी पहले डिजिट काउंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या, सभी में डिजिट सेम है, तो हम कंपेयर, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये या इन दोनों में से कोई नंबर एक छोटा होगा। बच्चों ध्यान, इन नंबर में कोई छोटा होगा, ये तो 2 और 4 तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, तो इसको कंपेयर करें। देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। अब देखें इसमें 2 है, उसमें 3 है, इसमें देखो ये 2 है दूसरे प्लेस में, इसमें 3 है, ठीक है। तो हमारा ये पहले प्लेस पे नंबर आ जाएगा, ये दूसरे प्लेस पे नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, तो ये हमारा तीसरे प्लेस पे आएगा, ये हमारा चौथे प्लेस पे आ जाएगा। तो नंबर हम कर लेते, आंसर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5, 2 3 1 4 5, 4 2 3 1 5, ये हमारे 5 क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए, जो आपको क्या लिखाने थे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंक्रीजिंग, ऑर्डर आ सकता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऐसे ही भी आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन का तरीका, एक तो ये पैटर्न बन सकता पूछने का, दूसरा पैटर्न ये बन सकता, तीसरे बच्चा पैटर्न ये बन सकता। ये 3 पैटर्न से क्वेश्चन बन सकता। अगर आपको ये क्वेश्चन कैसा भी दिखे, ये दिखे चाहे ये दिखे, आपको करना इसी पैटर्न पे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छे से रोक के वीडियो गाइड कर लो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट
आपका एक शेयर ना हमें मोटिवेशन देता है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में, अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके लिए आपके पास लाने में। तो देखो अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है एक चीज़ और जस्ट अपोजिट होता है। डिसेंडिंग लिखा, डिसेंडिंग डिसेंडिंग हो या डिक्रीजिंग, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तीनों का मतलब एक का ही। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये नंबर हमारा घटता चला जाएगा, ऐसा ग्राफ इसका गिरता चला जाता। सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। इस तीनों का मतलब, तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है। कोई भी नंबर घटता चला जा रहा, कोई भी एनी नंबर आप लो, तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे कम। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी पे बेस्ड है, इसी की पैटर्न पे आधारित है, इसको करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग numbers in descending order। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये लिखा है 6 2 3 4, 6 3 2 4, 6 4 3 2, 6 3 2। तो इसको हमें किस ऑर्डर में लगाना? डिसेंडिंग है। मतलब इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा नंबर हमारा पहले आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर किस में देखेंगे? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिजिट काउंट करेंगे, डिजिट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब हमें ये पता चल गया ये नंबर सबसे छोटा है, ये सबसे लास्ट में आएगा, ये इतना तो कन्फर्म है। अब इन नंबरों में से सबसे पहले कौन आएगा? तो ये देखो, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। तो मैं कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा कि इसमें कौन पहले आएगा। तो दूसरे नंबर कम पे कहा जाए, देखो 2 3 4, या देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन सा हमारा ये है, ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और उससे लास्ट में हमारा ये है। तो बस यही हम आंसर आपको बच्चों राइट कर देंगे। कौन सा? देखो सबसे पहले 6 4 3 2 बच्चों, उसके बाद 6 3 2 4, ठीक है, 6 2 3 4, ठीक है, और लास्ट में 6 3 2। ये हमारा जो किस में लग गया? हमारा डिसेंडिंग में लग गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा? 90403, 9030
4 9 0 4 0 6 9 0 0 4 6। अब इसे मुझे किस क्रम में लगाना बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। जब भी पढ़ो ना तो पूरा कंसंट्रेट अपने टीचर के साथ या उस बोर्ड के साथ रखो, क्योंकि आपको बस 24 घंटे में एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही कंसंट्रेट के साथ पढ़ा जाता है। नेक भी थोड़ा इधर से डिसबैलेंस हुआ तो उड़ जाता है, आ तो जाता कि, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। मज़ा जब भी आएगा जब टीचर से डायरेक्ट तुम कांटेक्ट पाओ। मैं ये समझता हूँ कि सामने बैठे हो तुम, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिट काउंट करना, सबसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डिजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिजिट एकदम सही है, सारी सेम है। तो कैसे करेंगे, सभी में 9 है तो हमें तो पता नहीं चलेगा बड़ा नंबर का। तो 9 सभी में, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, कुछ पता नहीं चले। दूसरा, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है। अब देखें, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 4 है। तो अब देखो, ये तो 4 ये वाला बड़ा होगा बच्चों, या तो ये वाला बड़ा होगा। तो ये तो बिल्कुल सेम, कुछ समझ में नहीं। तो नेक्स्ट डिजिट मूव कर दे, इसमें 0 3 है, इसमें 0 6 है, तुम्हारा ये 1 पे आ जाएगा, ये हमारा 2 पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 3 प्लेस पे आएगा, और आपको पता है ये तो लास्ट बच्चा आएगा 4 प्लेस पे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा लेंगे सबसे पहले कि 9 4 0 4 0 6 9 0 4 0 3 9 0 3 0 4 9 0 0 4 6। ऐसे कुछ नंबर थे तो आपको कन्फ्यूजन हिला देंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे इजी तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, कभी भी मिस्टेक होने के चांस बच्चों नहीं बनेंगे, ठीक है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इसी पे मूव करते हैं। और कंसंट्रेट बोर्ड से मत हटने देना, जिसका हट गया समझ लो बच्चों। अभी तक जो 6 क्लास अगर तुमने अच्छे से पढ़ ली तो 7 क्लास आपकी बहुत मस्त जाएगी, आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बच्चों अब इस क्वेश्चन को करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डिजिट का कोई प्रॉब्लम है, आगे चलते हैं। 8 8 8 8। अब इस वजह से पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है, देखो देखें 2 2 4 6 2। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा हमारा, सबसे बड़ा कौन, 2 4 6 सबसे बड़ा हमारा ये। उसके बाद हमारा ये है 2 और 2 सेम, इसमें नहीं दिख रहा, तो आगे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, देखो है। तो सबसे बड़ा हमारा ये, और ये हमारा लास्ट में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 8 6 1 4 2 8 4 1 2 6 8 2 8 2 6 4 1 लास्ट में 8 2 4 1 6। एक क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, ठीक है। ठीक है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब में शेयर करें, अपने भाइयों बहनों को, पेरेंट्स जो भी दिख रहा उसको बताएं। एक बार रिवीजन का, जो बच्चे ने पढ़ चुका वो रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। राइट द सक्सेसर। द सक्सेसर। राइट द सक्सेसर ऑफ। क्वेश्चन लिख लेते, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इस सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है जो भी कोई नंबर है उसमें 1 नंबर इंक्रीज करा दे, 1 काउंटिंग बढ़ा दे, +1 करा दे। तो 97 है, 197, तो इसका सक्सेसर क्या होगा? इसमें हम क्या करें, 197 + 1, तो ये हमारा 198। तो हमारा यही आंसर हो गया सक्सेसर। तो इसका सक्सेसर क्या हमारा ये हो गया। दूसरा ये क्या, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो 1 3 5 8 बच्चों, 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 5 9, तो 8 में 1 उड़ेगा, ये हमारा सक्सेसर हो जाएगा। अब ये आया कैसे का ये दिखा, तो हमें पता है अब ऐड करना तो आता ही है। तो इस 1 को जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो 7 और 1 8, ये 9, ये 1, ऐसे इसका भी देखो 1 3 5 8, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 8 और 1 9, और ये 5 ये 3 बच्चों, ये आ गया। ऐसे इसमें देखो 1 0 8 8 9, 1 प्लस करेंगे, अगर आता है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं आता तो हम ऐसे करते 1 0 8 8 9 +1 करेंगे तो देखो 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 1 और 8 9 8 0 1, तो 1 0 8 9 0, ये इस चीज़ का सक्सेसर है। ठीक है, ओके। ये तीर भी मत बनाना, ठीक है, मतलब बना दिए समझाने की। अब जब इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर 7 9 9 9 9 +1, ये देखो 9 और 1 0। अब देखो इसमें भी एक कैरी, एक यहाँ पे 0, इसकी कैरी, ये भी 0 10 हो जाएगा, ये भी कैरी, ये भी 0, हमारा ये 8, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 8 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सक्सेसर क्या होता है। जो गिवन नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हो तो आने वाली जो काउंटिंग होती है बस वही हमारा एक सक्सेसर होता है, आने वाली काउंटिंग। तो इसके बाद जो काउंटिंग आएगी तो हमारी ये आएगी, तो बस यही सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेडी सर? हाँ लिख लेते क्वेश्चन। 80 7 8 9 0 1 3 5 8 6 1 0 0 0 4 1 0। ठीक है, ये हमारे 4 नंबर है। इसका प्रीडिसर का मतलब है इससे पहले काउंटिंग क्या थी। इससे पहले काउंटिंग क्या थी तो हमें क्या पता, हमें तो पता कैसे, ये 79 होगी, इससे पहले काउंटिंग होगी।
तो इसे कैसे निकालते हैं, जो भी हमें नंबर दिया है उसमें में से 1 माइनस कर देंगे। तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है -1, तो -1 करेंगे तो हमारे ये एक कैरी आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये 9 में से 10 में से 1 जाएगा 9 और ये 7, तो 79। ठीक है, तो हमारा जो भी होता है उसमें से एक्चुअल में से एक माइनस कम कर देते दूसरा। तो ये भी हमारा लिखा है जो इसमें -1 करेंगे तो देखो 7890 -1, तो पता है यहाँ कैरी लेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 8 8 7, तो मांग रहा था 7 8 8 9, ये आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे, इसमें भी 1 माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस करेंगे 1 3 5 8 6, 1 माइनस करेंगे तो 1 3 5 8 5, क्योंकि यहाँ 6 में से 1 कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसमें से 1 माइनस करेंगे तो देखो ये थोड़ा अच्छा है, जिन बच्चों को ये लिख लेगा। 1 माइनस किया तो यहाँ किसी के पास कैरी नहीं, तो यहाँ से कैरी होगा तो ये 10 होगा, 10 वाला इधर देगा तो ये 9 होगा, ये 10 होगा फिर ये 9 होगा, ये 10 होगा फिर ये 9 होगा, ये तो कुछ होंगे, तो ये हमारा 10, तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो ये हमारा 9, ये 9 और ये 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 9 9 9। इतना जो किसी को माइनस करना आता है वो अच्छे से निकाल सकता है। तो क्वेश्चन 8 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 80 तक रखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसे भी अच्छे से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, बस आपको सपोर्ट करना है। इसको सब्सक्राइब करके जो आपके फैमिली में मेंबर लगता है उनको इस चीज़ की नीड है, इसको सपोर्ट है, तो उसको दे दीजिए। जिन बच्चों को मैथ कमज़ोर हो उसे भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चों के लिए है। ये जो मैं आज करा रहा हूँ ये हर क्लास में है, हर क्लास में कहीं ना कहीं इसका रोल आता है। आपको ये चीज़ अच्छी आती है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो आई होप ये जो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो। तो अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।